हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सनी ठाकुर एक बार फिर हाज़िर हुआ आपके सामने आपके अपनी यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग्स पर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल की वीडियो है। तो और वीडियो का नाम है NSA अजीत डोभाल डिसाइड्स टू क्रश खालिस्तान, द चाणक्य डायलॉग विद मेजर गौरव आर्या। तो ये मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे अब जो हमारे देश के NSA हैं उन्होंने खालिस्तान को जो क्रश करने की जो क्रश करने का डिसीज़न अपने हाथ में ले लिया है। खालिस्तान के बारे में तो आप जानते ही होंगे अभी कैसे इतना हाईलाइट हो रहा है कि पंजाब में जो अमृतपाल सिंह नाम का शख्स है जिसे ISI का से ट्रेंड आतंकवादी बताया जा रहा है और जो अब भगोड़ा घोषित है, वो कैसे AKF यानी आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से अपनी खुद की फ़ोर्स तैयार कर रहा था और पंजाब खालिस्तान मूवमेंट जो पंजाब में काफ़ी पहले चल रही थी उसको दोबारा से वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था। तो इसी के बारे में आज मेजर गौरव आर्या वीडियो लेके आए हैं जिसमें बता रहे हैं कि अब जो हमारे देश के NSA हैं श्री अजीत डोभाल जी, उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है और अब वो खालिस्तानियों का जो सफाया है करने वाले हमारे देश से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और मैं आगे किस वीडियो पर रिएक्शन लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। स्टार्ट। बड़े लोग दिल्ली में इन्वॉल्व हैं जिनको मोदी जी ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो पंजाब में चल रहा है इसको खत्म करो। इसमें बातचीत हुई है इन्वॉल्व। अगर हम यहां से पुलिस हटा देते हैं दिल्ली से, चाहे यूके के हम हाई कमीशन से हटाते हैं, लेकिन इसके जितने भी साथी हैं एक बार ये जेल गए, ये फिर जेल से इनकी डेड बॉडी, इनकी लाश। कैसा बेवकूफ किस्म का आदमी। तुझे किसने बताया भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? हु हैज मेड यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? व्हाट अ स्टूपिड मैन यू आर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आप सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये जो अमृतपाल सिंह का मामला है, हम लगातार 2-3 दिन से इसी का कवरेज कर रहे हैं और इसी की खबरें मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। यह मामला और से और पेचीदा होता चला जा रहा है। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि मामला विदेशों में फैलेगा। यूके के बाद सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ, वहां पे खिड़कियां तोड़ी गई, तिरंगे के साथ बेगुरुबंदी करी गई, द फ्लैग वाज डेसिक्रेटेड इन यूके। अच्छा, ये पहली बार नहीं हो रहा यूके में। मैं इस मामले में बाद में दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि पहली बार नहीं हो रहा यूके में। लंदन में 2019 जब 370-35 से हटा था, तब पाकिस्तानी वहां पे घुस आए थे, वहां के शीशे तोड़े थे। मैं बाद में आऊंगा, पहले 2-3 खबरें अमृतपाल सिंह को लेकर। इसके अंकल को, जो इसका चाचा है, और बाकी इसके जो समर्थक हैं, इनको भेज दिया डिब्रूगढ़, आसाम। और यही चीज मैं कहता चला आ रहा हूं पिछले 2-3 दिन से, इनको पंजाब में रखो ही मत, इनको पंजाब में मत रखो। और अगर 30-40 पकड़ में आए हैं ना, तो एक बंदे को एक जेल में रखो। एक डिब्रूगढ़ जेल में है, एक को बोलो बेटा तुम नागालैंड के जेल में हो, एक किसी को बोलो कि तुम तमिलनाडु कहीं और के जेल में हो, कोई कहीं के जेल में है। इनको, ही शुड बी दी ओनली पर्सन इन दैट जेल फ्रॉम दैट पार्ट वेर ही वॉज अरेस्टेड, जहां से उसको अरेस्ट करा गया है पंजाब से। वो अकेला बंदा वहां का होना चाहिए उस जेल में। कंप्लीट एंड टोटल मेंटल एंड साइकोलॉजिकल आइसोलेशन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इसमें पड़ गया है इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बड़ा भारी होता है, ठीक है। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आप किसी भी, मतलब भारत में किसी भी जेल में किसी को पकड़ के डाल सकते हैं। सरकार के पास इतनी पावर है। और NSA में फंस गया आदमी, NSA में फंस गया तो बेटा फिर बहुत लंबी चक्री है इनकी। अब मैं आपको यह बात कहना चाह रहा हूं कि यह हुआ कैसे। दोस्तों, जो विश्वसनीय सूत्र हैं दिल्ली में, इन्होंने यह बताया है कि एक मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई और इसके बारे में मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है। यह मैं सुनी सुनाई, मैं आपको पहले बता देता हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं कहना चाहता कि नहीं ऐसी मीटिंग हुई थी और मुझे पता है, नहीं। मेरी सुनी सुनाई बात है, समथिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम 2 or 3 very important people
एंड इसमें बड़े बड़े लोग दिल्ली में इन्वॉल्व हैं जिनको मोदी जी ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो पंजाब में चल रहा है इसको खत्म करो। इसमें बातचीत हुई है, इन्वॉल्वमेंट की मिस्टर अजीत डोभाल की और अमित शाह जी की, जो मुझे लोगों ने कहीं सुनी बातें बताई हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन यहां से बोला गया है कि ठोको उसको, वहां पे पकड़ के लाओ। और इन दोनों से अच्छा हो कौन सकता है, राइट? तो डोभाल साहब को अब डायरेक्शन क्लियर हो गया। डोभाल साहब ने डायरेक्शन क्लियर दे दिया कि पकड़ के लाओ, इसका कॉलर से जरा घसीट के लाओ, कौन से बिल में छुपा हुआ है। तो पुलिस इसको ढूंढ रही है और सेंट्रल एजेंसीज को ढूंढ रही है। बस ये ना हो कि किसी तरीके से ये भेस बदल के, क्योंकि इसने पहले भी दाढ़ी और बाल काटे थे, फिर से दाढ़ी बाल काट के कहीं किसी और नाम से ये बाहर ना भाग जाए। ये भी हो सकता है कि देश से फरार हो जाए, क्योंकि हजारों किलोमीटर की बाउंड्री है और एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखना नामुमकिन है। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है कि ये पंजाब से जम्मू जाए और जम्मू से दोबारा बॉर्डर पार करने की कोशिश करे इनटू पाकिस्तान, क्योंकि कड़ा धरा तो पाकिस्तान का। खैर, एनएसए लग गया इन लोगों पे और इनका बचना अब नामुमकिन है। इनको बिलों से घसीट घसीट के बाहर निकाला जा रहा है। अच्छा दोस्तों, दो तीन मेरे ख्यालात हैं मन में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है? ये जो यूएस कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने अटैक करा, देखिए अभी ये और जगह अटैक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं कि कल परसों क्या होने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया में अटैक करेंगे, ये अपने कनाडा में अटैक करेंगे, कनाडा में भी अटैक होगा, 100% होगा। ये आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 महीने के बाद वहां पे अटैक होगा, राइट? और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार अटैक क्यों हो रहे हैं? ये बार बार भारत के कॉन्सुलेट्स पे विदेशों में क्यों अटैक हो रहे हैं? ये और विदेशों जो जिस देश में हमारे कॉन्सुलेट हैं, जिस देश में हमारे हाई कमीशन है, जिस देश में हमारे एम्बेसी हैं, वहां पे उनका क्या फर्ज बनता है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूके में हमारे हाई कमीशन पर अटैक हुआ, एक बात। सैन फ्रांसिस्को में हमारे कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ, एक बात। दोस्तों, कभी आप देखते हैं यहां पे अमेरिकन एम्बेसी या फिर यूके का हाई कमीशन, वहां पे भारत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और लीगली स्पीकिंग, मैं लीगल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर भारत का हाई कमीशन लंदन में है तो वो जमीन भारत की है, वो जमीन यूके की नहीं है। दैट इज सॉवरेन इंडियन लैंड, दैट इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। और उसकी दिफा करना, उसको प्रोटेक्ट करना यूके की जिम्मेदारी है, लेकिन यूके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मैं आपको बात बताता हूं कि जितने भी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर यहां पे घूम रहे हैं ना, खासतौर से यूके यूएस के, इनको भारत सिक्योरिटी देता है, इनको पर्सनली भारत सिक्योरिटी देता है कि एम्बेसडर साहब बाहर जा रहे हैं, बाजार में कुछ होना जाए इनको, ये हमारी जरूरत नहीं है हम प्रोवाइड करें। वो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो हमारे हाई कमीशन और हमारे कॉन्सुलेट्स को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो हमने इतने यूके की हाई कमीशन के बाहर सीआरपीएफ और यूके की हाई कमीशन के बाद दिल्ली पुलिस हटाओ सबको, हटाओ ना सबको। उनको भी तो स्वाद मिले थोड़ा सा, कि कोई भी कुत्ता बिल्ली हमारे तिरंगे को हाथ लगा दे। और यहां पे तुम लोग, यू हैव टेकन द रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। मैं खासतौर से यूके की बात कर रहा हूं। यू हैव टेकन योर रिलेशनशिप विद इंडिया फॉर ग्रांटेड। तुम लोग यहां पे बेटा पूरे मजे मारते हो भारत में, तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल मिलता है और यही से तुम्हारे दिमाग खराब हो गए। वहां पे हमारा एम्बेसी जो है बिल्कुल सड़क पे है, उसकी कोई ऐसी वॉल भी नहीं है खास। मैं तो जा चुका हूं वहां पे, जो हमारा हाई कमीशन है यूके में, वहां पे मैं जा चुका हूं। बाहर कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं है, जैसे कोई ऑफिस, मतलब कोई घर बना हुआ है, कोई नॉर्मल कोई कॉर्पोरेट का ऑफिस ऐसा लग रहा है। ना बाहर कोई सिक्योरिटी है, ना सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया हाउस। बस सिक्योरिटी तो देनी चाहिए, जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे देशों के कॉन्सुलेट्स को, एम्बेसीज को, अपने देश में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वैसे जो हमारी एम्बेसीज है बाहर विदेशों में, हमें भी, हमारी एम्बेसी को भी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। क्योंकि अब जैसे यूके में इंडियन कॉन्सुलेट पे हमला हुआ है, अभी यूएसए में हुआ है, तो अगर वहाँ पे होती वहाँ पे सिक्योरिटी, तो उनकी मजाल नहीं थी ना वहाँ पे जाके ऐसे करते, तिरंगे का ऐसे अपमान कर रहे हैं और अब खालिस्तान के झंडे लगा रहे हैं। अगर वहाँ सिक्योरिटी होती तो फिर तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, प्रोटेस्ट करते थोड़ी देर, पुलिस जब उठा के डालती जेल में, सब अपने अपने घर चले जाते। तो सही कह रहे हैं मेजर सर कि इंडिया को भी ऐसे करना चाहिए। जो ये यूएस यूके के जो कॉन्सुलेट्स हैं यहाँ पे इंडिया में, जो इनके रहते हैं, उनसे उनकी सिक्योरिटी ले ली जाए ना, फिर पता लगेगा इनको, फिर फटाफट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे यूएस और यूके में। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सड़क पे है।
और सामने उसके ऑस्ट्रेलिया का है, किसका पता नहीं, अक्रॉस। तो यार मेरा ये कहने का मतलब है कि कल तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस कहाँ थी वहां पे जब यूके में अटैक हो रहा था हमारे एम्बेसी के ऊपर, और जब वो तिरंगा हमारा निकाला जा रहा था, पुलिस कहाँ थी? जब सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट की खिड़कियां तोड़ी जा रही थी, तब पुलिस कहाँ पे थी? अब हम हटा दें यहां से पुलिस दिल्ली से। अगर हम यहां से पुलिस हटा देते हैं दिल्ली से, चाहे यूके के हम हाई कमीशन से हटाते हैं, अमेरिका के एम्बेसी हटाते हैं, इनके तोते उड़ जाएंगे सबके सबके। एंड दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट डू। ये जरूरी है इनकी सिक्योरिटी हटाना, वरना इनके ना होश ठिकाने नहीं आएंगे। ये बार बार, और ये खालिस्तानियों को मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनके ऊपर और एक्शन लेने की जरूरत है, ये खालिस्तानी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इनके जो पीआईओ हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जो कार्ड्स हैं, जो इनको कुछ खास हक देते हैं जब ये भारत में रहते हैं, एंड इवन अब्रॉड इनको हक मिलता है, इनके ओसीआई और पीआईओ कार्ड सबके सब जब्त करिए, कैंसिल करवाइए जितने खालिस्तानी हैं। सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे ना यूके में, हाई कमीशन के आगे सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, सबके शक्लें आई होंगी। आप एक एक करके सबकी शक्लें आइडेंटिफाई करिए, मेक श्योर दे डू नॉट एंटर इंडिया, लेट देम लिव एंड डाई आउटसाइड। मर जाए ना फिर भारत में आ पाएंगे। ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी, दे शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। इनको ब्लॉक करिए, सबसे बड़ी बात। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए, सही बात है, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर। ठीक है? और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे। ठीक है? और तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनके ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं छोड़ा। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में। ठीक है? ये जो अमृतपाल जैसे हैं ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, सबसे पहले। ठीक है? इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में, सबसे पहले, ये जो इंडिया में है। ठीक है? फिर आइडेंटिफाई करो सीसीटीवी फुटेज से एक एक बंदा, वो जो चढ़ा था ना तिरंगा लेके, उसको सीसीटीवी फुटेज से, मीडिया फुटेज से आइडेंटिफाई करो कौन है वो, पता लगाओ कौन है। आपको पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहां पे यूके में, आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चढ़ा था। उसका घर ढूंढो कहां है, और उसके घर के ऊपर बुलडोजर फेरो, क्योंकि ये पक्का पैसे भेजता होगा वहां से बाहर से अंदर रेमिटेंस भेजता होगा। इसके घर में बुलडोजर फेरो। मैं बता रहा हूं, इनके जब घर टूटेंगे, जब इनके पीआईओ ओसीआई कार्ड जब्त होंगे, जब इंडिया में आना इनका बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, राइट, और इनके रिश्तेदारों को यह बता दिया जाएगा पुलिस से कि अगर तुम बाहर गए और तुम इनसे मिले तो बेटा वापस आने की जहमत मत करना देश में, फिर तुम गद्दार हो। और इनसे बोलो कि वहीं पर मरो, वहीं पे तुम गढ़ो जलो, तुम्हें जो करना है करो, यू आर आउट ऑफ दिस कंट्री फॉर एवर। तुम हमारे दिल और हमारे दिमाग से उतर चुके हो, अब तुम जीते हो मरते हो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। दिस इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू मस्ट हैव। तभी इन पे नकेल। ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया। और मैं पूछना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टी से, कौन सा चुनाव जीतना चाहते हो यार तुम पंजाब में? देश बड़ा है कि तुम्हारी ये 2-2 टके की तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं, सर यू आर दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वेयर इज योर स्टेटमेंट? आपका स्टेटमेंट कहां है? आप सीएम हैं, आप आइए टेलीविजन के सामने। वैसे आप दुनिया भर के स्टेटमेंट देते रहते हैं, वहां पे गया मैं, वहां पे गया। अब आओ ना सामने। क्यों डर लग रहा है आपको? क्यों डर लग रहा है कि पंजाब में जो रेडिकल वोट्स हैं वो कम हो जाएंगे, आप दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? यह है देश की इज्जत आपके दिल में? आइए सामने और बोलिए सबके सामने। पकड़ो इनको, डालो जेल में, ठोको इनको पकड़ के। ये जो है, इन्होंने अजनाला के पुलिस स्टेशन पर अटैक करा है। इनके ऊपर ट्रीजन का केस बनना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए इनके ऊपर। अजनाला पे भी ये जो अमृतपाल सिंह के जो सपोर्टर थे, उन्होंने हमला कर दिया था क्यों, और वहाँ से अजनाला पुलिस स्टेशन से अपने एक साथी को छुड़ा के ले गए थे, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने क्या किया कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, उसको आगे रखा पालकी साहब में, और उसके पीछे खुद आए। तो पुलिस भी वो अपने मतलब रिलीजियस उसको सिंबल्स को देख के पीछे हट गई, और उसकी आड़ में इन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ की, और वहाँ से जो थाने से अपने जो पुलिस ने इनका एक आदमी पकड़ा था उसको छुड़ा के ले गए थे। अजनाला में ये कांड हुआ था। तो उसके बाद पंजाब सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी इस मामले में।
ये चाहता हूं कि अब ये चले गए ना जेल, अब ये चले गए, ये अमृतपाल के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार जो उसका साथ दे रहे थे, मैं सारे रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा क्योंकि रिश्तेदारों की गलती नहीं होती, लेकिन इसके जितने भी साथी हैं, एक बार ये जेल गए, ये फिर जेल से इनकी डेड बॉडी, इनकी लाशें निकलनी चाहिए, जिंदा जेल से ना निकले। इनके ऊपर इतने मुकदमे डालो, इतने मुकदमे डालो। इनके ना मुंह के अंदर, हलक के अंदर हाथ डाल के पेट से खालिस्तान निकालना पड़ेगा। और मोदी जी ने 2 अपने खासुल खास लोग इस काम पे लगा दिए, वही करेंगे ये काम, क्योंकि उनको आता भी है, एक्सपीरियंस भी। मैं आपको बता रहा हूं ये चीज इतनी खतरनाक है, ये और फैलाने की कोशिश करेंगे ये लोग। जम्मू में फैलाएंगे, पंजाब के ऊपर तो जम्मू लगाए, सही बात है, पंजाब के ऊपर जम्मू लगाए, जम्मू में फैलाएंगे, और जम्मू के साथ लगाए कश्मीर। कश्मीर, जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर आर द सेम, बट मैं ज्योग्राफिकली आपको बता रहा हूं, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल एंड लोअर ऑन टू पंजाब एंड देन टू हरियाणा, फिर दिल्ली है आपका। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूं? कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ये जो है ना वायरस पंजाब दे, ये वायरस पंजाब दे इस तरीके से फैल रहे हैं, एंड दे हैव टू बी कंट्रोल्ड, दे हैव टू बी क्रश्ड। इनको कुचलना बहुत जरूरी है। ये एक ब्रिटिश लेबर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, सांसद है, तमनजीत सिंह देसी। तमनजीत सिंह देसी कहता है जी मेरा दिल बड़ा टूट गया है, वेरी वरिंग रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया ऑफ द इंपोजिशन ऑफ एन इंटरनेट ब्लैकआउट इन पंजाब स्टेट विद मास अरेस्ट एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड गैदरिंग्स, प्रेइंग दैट द टेंस सिचुएशन इज सून रिजॉल्व्ड एंड दैट ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल आर रिस्पेक्टेड। यार एक बात बताओ तमनजीत सिंह देसी, तुमने अपना फैसला कर लिया, तुम लंदन चले गए, ठीक है, तुमने अपना फैसला कर लिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, आपने अपना फैसला कर दिया, आप लंदन में बैठे हो, यहां के बारे में क्यों ज्ञान दे रहे हो यार? तुम्हारा क्या लेना देना है? ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो क्या करें, खालिस्तानियों को बोल दें तलवार लेके हम सबका गला काट दें, तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि हमारी ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्ट हो गई हैं? कैसा बेवकूफ किस्म का आदमी, तुझे किसने बताया भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? हु हैज मेड यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? व्हाट अ स्टूपिड मैन यू आर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये देसी सो रहा था जब वहां पे खालिस्तानी तिरंगा उतार रहे थे और हाई कमीशन के ऊपर अटैक कर रहे थे? देसी मैं बता रहा हूं, देसी इनमें मिला होगा, ये कहीं होगा मास्क मूस पहन के उन्हीं के बीच में, मैं बता रहा हूं आपको, इसकी फितरत वैसी लगती है, इसकी फितरत वैसी लगती है, इसने वही करा होगा काम। और आप जाके चेक करिए लंदन का मेयर कौन है, आप देखिए कि पुलिस, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस वहां पे पॉलिटिसाइज नहीं है, इतनी नहीं है जितनी इंडिया में, लेकिन वहां पे भी पॉलिटिकल इंपैक्ट तो पड़ता है पुलिस में। हु इज द मेयर? साजिद खान है, कौन है आदमी? और वहीं पे लगातार क्यों होता है लंदन में इतना ज्यादा ये हरकतें भारत के खिलाफ? क्योंकि वहां पे एक ऐसा रेडिकल इस्लामिस्ट और खालिस्तानियों का एक सिस्टम बना हुआ है जो हमारे देश के खिलाफ वहां पे काम करते हैं, और जब इनका मन चाहिए एम्बेसी पे, किसी की एम्बेसी के सामने और हमारे हाई कमीशन के सामने ये लोग ये करते रहते हैं। हमारे हाई कमीशन के ऊपर तो अटैक कर चुके हैं लोग, पत्थर वत्थर फेंक चुके हैं पाकिस्तानी, दे ब्रोकन विंडोज। अब ये खुद का, पर आई डोंट ब्लेम पाकिस्तानीज, क्योंकि है बंदर ये खुद के मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं देखो ना, खुद के मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, तो दूसरे के मुल्क के साथ भला थोड़ा ना करेंगे, तो वही काम करेंगे जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, दैट्स ओके, वो अलग चीज है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो यूके की सरकार है वो क्या कर रही है भाई, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, अमित शाह जी से और अजीत डोभाल साहब से, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनके ना यूके हाई कमीशन नई दिल्ली, इसके आगे से आप सिक्योरिटी हटवाइए सबसे पहले, यूएस एम्बेसी सामने से सिक्योरिटी हटाइए, यूएस एम्बेसी, कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। जब ये बाजार जाएं तो एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल जाएं बाजार में। और आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, ये जो भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, कल मैं टीवी पे था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, अमेरिकन महिला थी अर्नब गोस्वामी की शो में, तो उससे पूछा अर्नब ने, और मुझे उस अमेरिकन महिला को मैं सल्यूट करता हूं, शी गेव अ वेरी गुड आंसर एंड आई थिंक वी ऑल रिस्पेक्टेड हर आंसर। अगर बोला कि अगर ये काम आपके साथ होता, आपके एम्बेसी के साथ होता, कहीं और दुनिया में या भारत में या कहीं भी और दुनिया में आपके एम्बेसी में काम होता कि लोग आते और तोड़फाड़ मचाते, तो आप क्या करते? उसने पता है क्या बोला? उसने बोला कि दुनिया भर में यूएस एम्बेसी की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, दीवारें लगी हुई हैं और मरीन्स खड़े हैं, यूएस मरीन्स हथियार लेके, यूएस मरीन्स हमारे एम्बेसी के सामने हथियार लेके खड़े हैं, आप घुस के देखो गोली मार देंगे वो। दैट इज व्हाट शी सेड ऑन लाइव टेलीविजन। आप हमारे अमेरिकन एम्बेसी के अंदर घुस के देखो, ऐसे तोड़-फोड़ करके देखो, सीधा बाहर से गोली आएगी, सीधा गोली आएगी, ठोक देंगे वो।
यहाँ पे भी आपको आर्म्ड गार्ड्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपको ये ज़रूरत है कि अपनी एम्बेसी की बिल्डिंग लंदन में चेंज करिए तो करिए। आपकी एम्बेसी की बिल्डिंग ठीक सड़क पे, ठीक सड़क पे, उसकी सिक्योरिटी है ही नहीं। ये तो अभी ये कर रहे हैं कि पत्थर फेंक रहे हैं। कल अगर किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया, किसी ने मोलोटोव सही कॉकटेल बात है। फेंक दी, तो क्या करेंगे आप ये बताइए? व्हाट विल यू डू? इनके जो हौसले हैं तो बढ़ेंगे अभी और, क्योंकि हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और अंग्रेज तो वैसे ही हैं, वहां पे बैठे हैं चुपचाप। तो भाई यू हैव टू डू समथिंग। आप अपने आर्म्ड गार्ड्स लगाइए वहां पे। आप यूएस में हर जगह आर्म्ड गार्ड्स लगाइए। वहां पे खड़ा होना चाहिए बंदा AK-47 लेके। जिसने हमला करा, रिमेंबर वन थिंग, जो भारत के एम्बेसी या भारत के हाई कमीशन या भारत के कॉन्सुलेट पे हमला कर रहा है, ही इज अटैकिंग सॉवरेन इंडियन लैंड एंड इंडिया रिजर्व्स राइट ऑफ रिस्पॉन्स। ठोकिए, छाती ठोकना चाहिए। फिर देखिए, खालिस्तान जिंदाबाद जितना करते हैं, इतने चोटे हैं, इतने चोर हैं। ये खालिस्तान का जो झंडा है ना, उसमें खालिस्तान भी इंग्लिश में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं गोरा पड़े। क्योंकि अगर ये गुरमुखी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, तो गोरा थोड़ा ना पढ़ पाएगा, गोरे को समझ में नहीं आएगा। ये हर समय आप देखिएगा खालिस्तान, हर जगह खालिस्तान इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये पूरा फ्रॉड। चोर है ये लोग, ये चोर हैं। ये लिखते ही हैं गोरों के लिए कि गोरों को इंप्रेस करके हम पैसे ले लें। इनके बाप तो पाकिस्तानी है ना, खालिस्तानियों के, वो भी भिखारी, ये भी भिखारी। तो इनकी सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हर जगह खालिस्तान। अगर अगली बार जाओगे खालिस्तानी, तुम गुरमुखी में लिखना, हिंदी में लिखना, कोई ऐसी लैंग्वेज में लिख दो जिसमें गोरे को ना समझ में आए। ये लिखेंगे नहीं खालिस्तानी, मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा खालिस्तानियों को, चाहे वो भारत में हो चाहे वो बाहर हो। हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा यूके की सरकार को, और हमें रिस्पॉन्स देना पड़ेगा यूएस की सरकार को। और इनको बोलना पड़ेगा कि बॉस, अगर आप हमारे हाई कमीशन और हमारे एम्बेसीज और हमारे कॉन्सुलेट्स को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आपको कोई हक नहीं है ये एक्सपेक्ट करने का कि भारत में आपको वही कर्टसी दी जाए। हम भी सीआरपीएफ, हम भी दिल्ली पुलिस हटाते हैं। देखते हैं फिर आप कैसे डील करते हैं मजमे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और मेजर सर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें भी जो नई दिल्ली में यूएस यूके के जो कॉन्सुलेट्स हैं, वहाँ से अपनी सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए। तभी उन्हें अक्ल आएगी वहाँ पे कि या तो वहाँ पे हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर वहाँ नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो इनके कॉन्सुलेट्स हैं, जब वहाँ पे अटैक होगा तो फिर हमारी भी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हमारी मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है, क्योंकि वहाँ पे भी, विदेश में भी हमारे कॉन्सुलेट्स को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। और जो ये खालिस्तानी मूवमेंट ये जो चला रहे हैं बाहर इंग्लैंड में, यूएस, यूके, कनाडा में, तो इसका भी खात्मा तो करना ही चाहिए। और जैसे अब अमित शाह और जो हमारे NS अजीत डोभाल, इनको कह दिया गया है हमारे PM द्वारा कि जो पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, इसको क्रैश कीजिए। पर जैसे कि मेजर गौरव आर्य ने बताया कि उन्होंने भी कहीं से सुना है, मतलब पूरा श्योर नहीं है कि ऐसा हुआ है कि नहीं, बताया बोला है गया कि नहीं। पर अगर हुआ तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसे ही अभी पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है कि हमें अलग देश चाहिए, अगर उसी तरह अगर ऐसा होता है तो फिर पूरे देश में, इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपनी मांग करने लग जाएंगे। हो सकता है साउथ के कुछ स्टेट्स कहें कि हमें अपना अलग देश चाहिए, हमारा कल्चर अलग है, हमारी वो ट्रेडिशन सारे अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है ऐसा। तो फिर, क्योंकि इंडिया जो है ये डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते हैं, उनसे ही इंडिया इतना डाइवर्स बना है। और यही इंडिया की खूबसूरती है। अब कहीं भी चले जाइए, नॉर्थ में आपको अलग ट्रेडिशन मिलेगा, साउथ में अलग है, पर फिर भी हम पूरे देश में, भारत में मिलजुल कर रहते हैं और तिरंगे का सम्मान करते हैं। पर जिस तरह से खालिस्तानी कर रहे हैं, हमें अलग देश चाहिए। और जो ये पंजाब में एक MP हैं, वो बहुत मतलब बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम शायद सिमरनजीत सिंह मान है। तो वो MP हैं और वो भी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो अभी ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है, शायद कल या परसों किया है, क्योंकि वो भी खालिस्तान सपोर्टर हैं। वो ट्विटर ऐसे करते रहते हैं। तो अच्छा किया जो कर दिया। और जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, इसको बेशक से ख़त्म करना ही चाहिए, ताकि जो देश की जो संप्रभुता है वो बनी रहे। और मेजर सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जो कॉन्सुलेट्स हैं विदेश में, वहाँ पे जो भारत को अपने लगाने चाहिए
जो ये CRPF है, मतलब आर्मी लगानी चाहिए, ताकि कोई भी अगर वहाँ पे अटैक करे तो वो सीधा उन पे अटैक करके उनको बताएं कि इंडिया पे अटैक करने का क्या नतीजा हो सकता है। तो बहुत ही मतलब एक तरह से सीरियस टॉपिक पे सर ने बात की और बहुत ही अच्छी बातें बताई। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो ये ओरिजिनल वीडियो है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके वीडियो को चेक कीजिएगा। और मेजर गौरव आर्य सर की और वीडियोज़ को देखिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।